इलीगल कंस्ट्रक्शंस का जो गैर कानूनी तजावुज़ात का जो सिलसिला है, इस पर रोक नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक दिस क्लियर टू एवरीवन जी। कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हम लोग किसी भी सूरत में वी विल नॉट अलाउ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन द सिटी, चाहे वो आज हमारी नोटिस में आ जाए, 5 दिन के बाद हमारी नोटिस में आ जाए, बट वी विल टेक 100% एक्शन अगेंस्ट दिस। वुड नॉट बी राइट फॉर मी टू कमेंट ऑन एनी सच। इस बारे में मेरी तरफ से कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। एग्जाम्पल्स मैंने बताए कि जहाँ पे पहले डिमोलिशन हुई तो उसके बाद फिर से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई। वी रिव्यू, हम लोग एक एक वार्ड का चेक करते हैं, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। इसमें आपको ये फिगर्स दे रहा हूँ कि कहाँ से कि क्या वाकई इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे आप कंट्रोल नहीं कर। पर्सनली एश्योर दिस कि देयर शुड बी नो डिले, अनड्यू डिले इन एनी ऑफ द फाइल्स। कि वर्ल्ड बैंक की फंडिंग होती है एसएमसी में और इस हवाले से यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। कोई भी एसएमसी का कर्मचारी, ऑफिसर किसी भी तरीके से ब्राइब या कोई भी करप्शन के लिए कहे, माई डोर इज़ ऑलवेज ओपन, माई मोबाइल नंबर इज़ ओपन, माई ऑफिस इज़ ओपन, कम एनी टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाज़रीन, जो कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, उनके साथ लगातार हमारी इंट्रैक्शन हो रही है और बिलखुसूस हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से, उनकी प्रोग्रेस के हवाले से, उन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो सरबराह हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और उसकी प्रोग्रेस जानते हैं। और आज भी हमने एक अहम शख्सियत को प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतर आमिर खान साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ओवरऑल देखेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स है, क्या कुछ इस वक्त प्रोग्रेस है श्रीनगर सिटी में। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी हमारी समर कैपिटल जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सिटी की बात होती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में बात आती है कि स्मार्ट सिटी। तो कुछ लोग इसे ख्वाब भी समझते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि यकीनन ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। तो मैं आमिर साहब से, अतर साहब से ये जानना चाहूँगा, क्या ये हकीकत है या वाकई ये एक ख्वाब है? कोर्स ये एक ख्वाब है। स्मार्ट सिटी एक आइडियल है जिसकी तरफ हम लोग जाना चाह रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी का ये भी मतलब नहीं है कि एक दिन हम लोग उठ जाएंगे और अचानक से पूरा एवरीथिंग विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये एक ग्रेजुअल चेंज है। धीरे धीरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आती है, हमारे सोशल बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आती है, हमारे सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आती है। तो इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल दोज थिंग्स जिसको जो एक स्मार्ट सिटी बना देती है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी अगर आप एक लिटरल वे में भी देखा जाए तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका जितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है शहर में लोगों को सुविधाएं या सर्विसेज बेहतर तरीके से देने के लिए, that also forms an essential part कुछ of मेजर प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी के हवाले से श्रीनगर में। स्मार्ट सिटी जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी है, बेसिकली इसमें 2 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट्स है जिसको हम कहते हैं ABD प्रोजेक्ट्स, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, हर किसी स्मार्ट सिटी में, जितने देश भर में लगभग 100 के आसपास स्मार्ट सिटीज़ हैं जिनको इस मिशन में है, उसका एक एरिया डिफाइंड है जिसको हम ABD एरिया कहते हैं। हमारे लिए श्रीनगर के लिए ABD एरिया हमारा शहर खास एरिया है, जो हमारा ओल्ड सिटी है उसको हमने दैट हैज़ बीन केप्ट एज दिस ABD एरिया। तो इस ABD एरिया में, इसमें जो हेरिटेज डेवलपमेंट है, इसमें पेडेस्ट्रनाइजेशन है, फुटपाथ का डेवलपमेंट, इस एरिया में जो है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ बनाने की डेवलपमेंट, मार्केट्स का डेवलपमेंट, हेरिटेज का डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स का डेवलपमेंट, ये सब हमारे जो है ABD एरिया के लिए मखसूस तौर पे है, जिनको हम ABD प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जिनमें हमने काफ़ी जगहों पे काम शुरू किया है। जैसे हमारे जो महाराज बाज़ार है, बोरी कदल है, या हमारा जो है इसी तरीके से डाउनटाउन में बाबडम का एरिया है या शहर खास का एरिया है, उस सब एरियाज़ में जहाँ पे हम लोगों ने ये इंटरवेंशन शुरू किए हैं। काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत जो काम इसमें हो भी चुका है। जैसे अगर आप इन जो महाराज गंज मार्केट है या बोहरी कदल या जैना कदल मार्केट है, उसमें बेसिक एक कॉमन फसाड डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप जामा मस्जिद देखेंगे, जो जामा मस्जिद के सामने एक जो मार्केट है जामा मस्जिद मार्केट का, उसका पूरा फसाड डेवलपमेंट और बाहर का डेवलपमेंट इसी ABD एरिया की डेवलपमेंट के अंडर ही हुआ है। इसी तरीके से जो हमारा बाबडम एरिया है, बाबडम में भी हमने अमरूद के साथ कन्वर्जेंस में उसमें काम किया हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम है जो उसमें बाकी है। आपकी जो बेसिक स्ट्रेटजी है जो श्रीनगर सिटी को डेवलपमेंट करने के हवाले से, इसको इम्प्रूव करने के हवाले से, अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको देखें, ज़रा उसमें थोड़ा सा हमें बताइए। मैं ब्रॉडली 3 कंपोनेंट्स की बात करूंगा। एक हमारा है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, IT का कंपोनेंट।
आईटी कंपोनेंट में हमारी कोशिश ये है जितना भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हमारे सिक्योरिटी कैमरास हैं, चाहे हमारी रेड लाइट्स हैं जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, चाहे हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, चाहे हमारी जो सर्विसेज हैं जो हमारे जो है डिपार्टमेंट्स के थ्रू लोगों को दी जाती है, चाहे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है क्योंकि हम सिस्मिक जोन 5 में भी आते हैं, फ्लड अफेक्टेड एरिया में भी आते हैं, इस सब को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे जो हमारा HMT में बन रहा है। उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है, बड़ा एक कमांड सेंटर है जहाँ से ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट हो जाएंगी। जो उसमें काफ़ी हद तक हमारा जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, उसका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, वो दैट इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। हम लोग इसमें अभी जो डेटा सेंटर वगैरह रेडी हो रहे हैं, वी आर होपफुल दैट इन नेक्स्ट 2 months विल बी एबल टू कंप्लीट दैट इंटीग्रेटेड सेंटर। तो उसके वंस ICCC इज रेडी तो हमें पूरे सिस्टम में एक IT बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमने एक और प्रोजेक्ट जो कंसेप्चुलाइजेशन स्टेट में ही है जिसको हम SD-NET कहते हैं, श्रीनगर डेटा नेटवर्क, जिसमें जितना भी मेजर इंस्टॉलेशन है श्रीनगर सिटी में, पब्लिक इंस्टॉलेशन है, उनको हम लोग एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कनेक्ट करना चाह रहे हैं जो स्टैंड अलोन सिक्योर अपने आप में जो है सेल्फ सफिशिएंट रहेगा। तो एक तो हो गया हमारा IT नेटवर्क जिसमें काफ़ी हद तक श्रीनगर में काम हो चुका है, अच्छी पेस के साथ उसमें काम हो रहा है, और हम लोग होपफुल है कि नेक्स्ट अगले 2 महीनों में हमारा ICCC वुड बी वन ऑफ द स्टैंड अलोन स्टेट ऑफ द आर्ट ICCCs इन द कंट्री। नंबर 1। नंबर 2 हमारा जो फोकस है दूसरी जो सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज, चाहे वो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, चाहे वो PHE की सर्विसेज हैं, चाहे वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं, इन सब सर्विसेज को बेहतर तरीके से लोगों के पास कैसे पहुंचा जाए, ऑफ कोर्स थ्रू मोबाइल डिवाइसेज। इस प्रोसेस में हमारी एक श्रीनगर ऐप भी बन रही है जिसमें ये सब सारे जो है सर्विसेज इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो लोगों को सिर्फ एक ही घर बैठे दे कैन अवेल ऑल दीज सर्विसेज फ्रॉम होम। नंबर 1। इसी तरीके से जो हमारा जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सिटी में, इसमें वी आर कंसेप्चुलाइजिंग अ SCADA नेटवर्क, इसमें कि हमें कंट्रोल नेटवर्क से पूरे सिटी में कहाँ कहाँ पानी का फ्लो कैसा है, कहाँ वाटर क्वालिटी कैसी है, कहाँ दिक्कत आ गई है, कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ फॉल्ट है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ। सो IT इज़ वन इंटीग्रल फैक्टर जिसमें हम लोग पूरे सिटी में काम कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर पे आर फोकस इज ऑन नंबर 1 ऑन मोबिलिटी, जिसमें हम लोग यहाँ ट्राइंग टू प्ले जो हमारे जंक्शंस हैं, इन जंक्शंस को इम्प्रूवमेंट का काम है। इसी तरीके से पेडेस्टनाइजेशन कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फुटपाथ्स या साइकिल ट्रैक शहर में बनाएं। तीसरा, इसी के साथ साथ जो हमारे रोड्स हैं, इन रोड्स की हम ज्योमेट्रीज को इम्प्रूव कर पाएँ। चौथा, इसी के साथ हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको हम लोग रिवाइव करने की कोशिश करें। इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लिया हुआ है स्मार्ट सिटी में, जो जहलिम फर्स्ट फेज में हम लोग कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम पांताछोक टू जो हमारा छतबल वीर है, इसके बीच में हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही हो। इस पूरे एरिया में लगभग 45 घाट हैं जो हिस्टोरिक हमारे घाट्स हैं, उन घाट्स का रिवाइवल का हम लोग इसमें प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे इनको वापस रिवाइव करें, कैसे इसमें काफ़ी सारा सिवेज, काफ़ी सारी जो घरों से निकलने वाला या जो गंदा पानी है हमारे इस जहलिम में चला जाता है, इसकी भी जो प्रॉपर एक सिस्टम, ट्रीटमेंट का सिस्टम, उसके बाद ही पानी दरिया में चला जाए, ट्रीटमेंट के बाद ही। सो दिस वाटर ट्रांसपोर्ट, अर्बन मोबिलिटी इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सिटी डेवलपमेंट। एक और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ हेरिटेज कंजर्वेशन, क्योंकि हमारे शहर तवारीखी शहर है, इसमें हेरिटेज मार्केट्स का डेवलप करना, हेरिटेज कंजर्वेशन का काम करना, दैट्स अगेन विच इज़ अ पार्ट ऑफ इट। बट काफ़ी इसमें जो है अभी कुछ प्रोजेक्ट्स का फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, हम लोगों ने इन रिसेंटली कोठी बाग में वी हैव डेवलप्ड वन सरफेस कार पार्किंग, ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये काफ़ी समय से दे वर नॉट फंक्शनल, तो इस समय लगभग 67 जंक्शंस में से 50 जंक्शंस के आसपास हमारे तैयार हो रहे हैं। वी आर होपफुल ये जो हमारा ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, दिस विल आल्सो बी इन प्लेस विद इन अ मंथ्स टाइम। अथर साहब, बहुत सारे लोग वाकिफ़ भी हैं और बहुत सारे लोग नावाकिफ़ भी हैं कि वर्ल्ड बैंक की फंडिंग होती है SMC में, और इस हवाले से यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। ये बहुत ही अहम है। हमारे पास वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं JTFRP, जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में श्रीनगर में बहुत ही अहम काम हो रहा है, वो है हमारे जो डिवाटरिंग स्टेशन है इनका अपग्रेडेशन। जैसे आप सबको पता है कि यहाँ ज़रा सी भी बारिश हो जाती है तो पानी जमा हो जाता है, तो इस पानी को हमें यहाँ बाकी शहरों के निस्बत में क्या फ़र्क है कि बाकी जगहों में ग्रेविटी से पानी नीचे चला जाता है, दरिया में ग्रेविटी फ्लो हो जाता है, यहाँ ग्रेविटी फ्लो नहीं होता है, पानी को पंप आउट करना पड़ता है। तो हमारे पास जो पंप्स थे इनकी कैपेसिटी काफ़ी कम है। अब हमने इस JTFRP के तहत हमारी 49
डिवाटरिंग स्टेशन जो है उनका अपग्रेडेशन हो रहा है पूरे शहर में। उसमें से लगभग 28 के आसपास का अपग्रेडेशन कंप्लीट हो चुका है, बाकी की अपग्रेडेशन अभी ऑन गोइंग है। उसमें भी हमारा टारगेट यही है कि अगले 2 महीनों में ये कंप्लीट 49 डिवाटरिंग स्टेशन की हम लोग अपग्रेडेशन कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? नंबर 1 कैपेसिटी, कि डिवाटरिंग पंप की कैपेसिटी कहीं किसी जगह पे जो है 5 क्यूसेक्स की कैपेसिटी थी, उसको 50 तक, 10 गुना भी वो कैपेसिटी बढ़ गई है। तो हर जगह ये जो है जो पंप कैपेसिटी हैज़ बीन 4 टाइम्स 5 टाइम्स इवन 10 टाइम्स हमारे डिवाटरिंग स्टेशन में ये कैपेसिटी बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल आप इंदिरा यहाँ देख सकते हैं, लाल चौक में देख सकते हैं, इनफैक्ट यहाँ जहांगीर चौक में आप देख सकते हैं, बाल गार्डन में देख सकते हैं। शहर में जितनी जगहों पे देखोगे आप कम से कम 49 ऐसे स्टेशन है जहाँ पे अपग्रेडेशन हो रही है। दूसरा अहम चीज़ उसमें क्या किया है, जो पंप सब नए लगे हैं, दीज आर ऑल सबमर्सिबल पंप्स, कि ये बाढ़ के नीचे भी आपका स्टेशन हो तो भी ये पंप काम करेगा। जैसे 2014 में फ्लड आया था तो एंटायर स्टेशन वाज अंडरनीथ द फ्लड। अब इसके बाद क्या होगा, ये पंप सबमर्सिबल पंप्स हैं। इनफैक्ट इसमें यूटिलिटीज़ जो रखी हैं, जैसे हमारा जो जन सेट होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो हमने रखा हुआ है अबव हाईएस्ट फ्लड लेवल। जो हाईएस्ट फ्लड लेवल J&K में, कश्मीर में देखी गई है, उसके उस हाइट से ऊपर हमने जो हमारा इसका इलेक्ट्रिकल सेटअप है वो रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो, अगर खुदा न खास्ता 2014 की लेवल का भी फ्लड आ जाए तो भी ये डिवाटरिंग स्टेशन डिफंक्ट नहीं होगा, ये काम करेंगे। अख्तर साहब, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब से आप इस इदारे की जो आपने यहाँ पे चार्ज लिया है तब से बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई है, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस का जो गैर कानूनी तजावज़ात का जो सिलसिला है, इस पर रोक नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा डेटा भी है, जैसे कि आपने सेगडाफर में और इसी तरह से कोर्ट रोड में HMT जैसे वहाँ पे आपने डिमोलिशन की थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुई। इसी तरीके से हमारे पास एक और जो है यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, ये आप देख सकते हैं कि आपने बरजुला बागात में आपने परमिशन दी थी 2730 स्क्वायर फीट की, लेकिन वहाँ पर जो है 6500 6,500 जो है वहाँ पे डिविएशन हुई। तो इसका मतलब क्या ये है कि यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, बिल्कुल आप ये देख भी सकते हैं। ओके, सो इसको जहाँ का भी ये है, बिकॉज ये आप स्पेसिफिक किसी पॉइंट का बता रहे हैं, ये ना मैं इस पर्टिकुलर इसका नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ये फिगर्स दे रहा हूँ कि कहाँ से कि क्या वाकई इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। इनफैक्ट ये बड़ी ही मिसलीडिंग सी चीज़ है। हम लोग ने क्या किया हुआ है, जितने भी हमारे वार्ड्स हैं, हमारे पास 74 वार्ड्स हैं, जो इलेक्टोरल वार्ड्स हैं वो 35 हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स हैं। इन सभी वार्ड्स में कंस्ट्रक्शन का हम लोग डेली रिपोर्टिंग ले लेते हैं, कि जो हमारे वार्ड अफसर हैं, एवरी मंडे वी रिव्यू, हम लोग एक एक वार्ड का चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये 2019 का कंस्ट्रक्शन होगा। इसी तरीके डिसीजन ये अभी का नहीं है। इनफैक्ट इन दिनों वी आर हर किसी वार्ड में जहाँ से भी कोई शिकायत आती है, कोई फ्रेश इस पर रिसेंटली स्टोरी भी आई थी, उसके बाद लीगल नोट्स भी निकाली गई उस हवाले से। तो ये जो उसके बगैर भी जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है सेगडाफर का कुछ एग्जांपल्स मैंने बताई कि जहाँ पे पहले डिमोलिशन हुई तो उसके बाद फिर से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपकी क्या कुछ कोशिशें हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन? 2-3 चीज़ें। नंबर 1, एक तो जितना भी हमारा एनफोर्समेंट स्टाफ है, हमने उन सभी, चाहे वो चीफ एनफोर्समेंट अफसर है, जोनल एनफोर्समेंट अफसर है, हमारे वार्ड अफसर्स हैं, इनको वी हैव मेड 0 टॉलरेंस टू इसमें जो भी अगर डिरेलिक्शन और करप्शन इन दिस। कहीं पे भी अगर कोई भी शिकायत हमें आती है कि यहाँ पे चाहे BI का जो है उसने काम नहीं किया, वार्ड अफसर ने काम नहीं किया, तो वी इमीडिएटली टेक एक्शन। इनफैक्ट yesterday itself we have suspended 2 of our ward officers and we have suspended 7 people till now in past 2 months only because of this। 7 लोगों को हमने सस्पेंड किया, इससे पहले भी वार्ड अफसर्स को सस्पेंड किया है, इससे पहले भी। these things keep on happening all the time, जहाँ पे भी ऐसी कोई शिकायत हमें आती है। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड अब बनाया हुआ है कि जब भी कोई हमारे पास अगर खिलाफ वर्जी का केस आता है, देयर इज अ प्रोसेस जो फॉलो होती है, लीगल प्रोसेस फॉलो होती है, उसको नोटिस जाता है, डिमोलिशन होता है, कहीं सील करना होता है, सीलिंग के लिए नोटिस होता है, उसको हमने स्पीड इन किया है। नंबर 1। नंबर 2, कई बार लोग क्या करते थे, यहाँ से कोई नोटिस चला जाता था या डिमोलिशन का ऑर्डर चला जाता था, वो तुरंत ही जाके कोर्ट वगैरह से स्टे लेके आते थे। अब हमने इसमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाई है कि जिस भी केस में यहाँ से नोटिस जाता है, हम लोग साथ में हर कोर्ट में, म्यूनसिपल कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी अपने जो केवियट फाइल करते हैं, ताकि अगर वहाँ जो है कंप्लेनेंट चला भी जाए, हमें नोट्स मिले, बिना हमारी जानकारी के कोर्ट से स्टे नहीं आए। इनफैक्ट बहुत कम केसेस हैं जिसमें कोर्ट ने भी स्टे दिया है ड्यूरिंग दिस टाइम। तीसरा, हमने इसमें क्या किया है, बाय डिफॉल्ट
अगर किसी जगह पे बिल्डिंग बन चुकी है तो कार्रवाई अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द ऑफिशियल इज ऑल्सो इनिशिएटेड ऑटोमेटिकली. सो ऑल दीज 3 थिंग्स नाउ हैपन ऑटोमेटिकली. नंबर 1, जहाँ से नोटिस या जो भी है तो लीगल प्रॉपर प्रोसेस के साथ चली जाती है. अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन एक सिग्निफिकेंट हुई है जिसमें पता लगता है कि भाई जब तक हमारे वार्ड अफसर को पता नहीं था तब तक ये बन नहीं सकती थी, जो भी ऐसे केसेस हैं, नंबर 1 उसमें हम लोग कार्रवाई करते के साथ साथ कोर्ट्स में केविएट फाइल करते हैं ताकि अनड्यू इसमें या बिना हमारी जानकारी के या बिना हमारा पक्ष सुने स्टे नहीं मिले. दूसरा, जो इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रोसेस उसी समय शुरू हो जाती है. द फर्स्ट थिंग शो कॉज नोटिस उसको भी चली जाती है, वायलेटर को भी चली जाती है. नंबर 1. नंबर 2, जो डिमोलिशन का है, कई बार ऐसा हमारे पास भी आता था कि भाई डिमोलिशन करने चले गए बट 4-5 पत्थर हटा दिए बट फिर वापस हो गया. ऐसे जहाँ जहाँ भी होते हैं वहाँ पे वी आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर लेते हैं. तीसरा, इनफैक्ट पिछले महीने भी हम लोगों ने लगभग 15 दिन तक पूरा एक कैंपेन चलाया था जिसमें एक पूरी टीम बनाई थी जो हर वार्ड में, जो उन्होंने 1 by 1 का शेड्यूल भी बना था, वन में कहाँ कहाँ कहीं पे इलीगल था, दे वर डूइंग द डिमोलिशंस देन एंड देयर. अब इसके बरेक्स में अब देयर आर सम कंस्ट्रक्शंस व्हिच आर ओल्डर कंस्ट्रक्शंस, जो कंस्ट्रक्शंस पहली बनी है, इलीगल बनी है, उनका हर किसी को डिमोलिशन करना इज नॉट द ओनली ऑप्शन. हमारे पास उनमें सीलिंग का भी ऑप्शन होता है. इसी तरीके से किसी जो उसमें लीगल प्रोसेस है, कहीं कुछ उस लीगल प्रोसेस में भी होती है, उसको नोटिस चला गया है, नोटिस का रिप्लाई आया हुआ है, कई सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें कोर्ट में भी मैटर्स होते हैं. So we are cognizant of each and everything. I want to make this clear to everyone कि जो illegal constructions हम लोग किसी भी सूरत में we will not allow illegal construction in the city. चाहे वो आज हमारी नोटिस में आ जाए, 5 दिन के बाद हमारी नोटिस में आ जाए, but we will take 100% action against this. हमारा in case SMC का कोई भी कर्मचारी इसमें जो है involved पाया जाता है, there would be no sparing. There is absolutely no tolerance to that. इसी के साथ में जो हमारा बिल्डिंग परमिशन का सेक्शन है, वो मैं थोड़ा सा पहले मैं आपसे उसी बारे में जानना चाहता था. ये बहुत बड़ी 2 इशू है यहाँ एसएमसी में. एक तो ऑलरेडी इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे आपने बात की, दूसरा जो आपने बिल्डिंग परमिशंस की बात की, इस पे बहुत सारे लोग यहाँ सिटी के जो है एलिज कर रहे हैं कि बिल्डिंग परमिशन में सालों साल लग जाते हैं. और हमारे पास फिगर भी है अतर साहब, अगर देखेंगे आप साल 2016 से 17 तक 4 करोड़ 12 लाख 21,800 समथिंग पैसा जो था रेवेन्यू जनरेट हुआ था. इसी तरह साल 2017-18 में 5 करोड़ 94 लाख समथिंग, इसी तरह 19-20 में 14 करोड़ 98 लाख, और लेकिन 2020-21 अप टू सितंबर तक ये 9 करोड़ 71 लाख तक, यानी कि ये डाउन होता गया. यानी कि क्या इसका मतलब हम यूँ कहें कि ये लोग जो है कमिश्नर साहब को या एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ को साइडलाइन करके इलीगली परमिशंस देके इसका ये नुकसान करवाते हैं कॉर्पोरेशन का? नंबर 1, एक तो रेवेन्यू कैन नॉट बी अ पैरामीटर फॉर बिल्डिंग परमिशंस. बिल्डिंग परमिशंस के लिए रेवेन्यू इज नॉट अ पैरामीटर. इट इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ केसेस जितने इसमें जो है डिस्पोज हो जाते हैं. अब इसमें देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन. आई वुड नॉट गो बिफोर कि इससे पहले हाउ इट वाज गोइंग ऑन. अब आई विल टेल यू अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें. सो बिकॉज आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नंबर 1, एक तो जो हमारे यहाँ पे बिल्डिंग परमिशन का सेक्शन था, दैट वी आर डूइंग द एंटायर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, कि जो फाइल मूवमेंट होता था वो फाइल मूवमेंट कैसे होगा. सो इसमें हम लोग यहाँ से एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास नई फाइल आए तो इनिशियल विदिन 10 डेज उस फाइल में जितना भी बेसिक काम यहाँ करना है, चाहे उसका लैंड रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन करना है हमारे यहाँ रेवेन्यू स्टाफ के द्वारा, या हमारे ATPs के द्वारा अगर उसमें साइट विजिट करना है, साइट इंस्पेक्शन करना है, तो दैट वी आर ट्राइंग टू एंश्योर. नाउ इसके हमने अलग से टाइमलाइन सेट की है. वी आर डूइंग दैट बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग. इनिशियल 10 डेज में दिस शुड बी डन. इसमें एक और जो मेजर बॉटलनेक रहता है वो है NOCs का, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ NOCs जो है लेनी होती है. इनफैक्ट अभी इस समय भी अक्सर जो फाइल्स हैं दे आर पेंडिंग बिकॉज NOCs आर विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. उसका भी हमने सिस्टम ये बनाया है दैट एवरी वीक हम हर किसी डिपार्टमेंट को रिव्यू भी करते हैं, और हर किसी डिपार्टमेंट को यहाँ से मेरी तरफ से भी चिट्ठी भी जाती है, और मतलब वी फॉलो इट अप कि आपके पास में इतनी फाइल्स हैं, ये नंबर के फाइल्स हैं, आप उसको क्लियर कर लीजिए. और इसका हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट पिछले काफ़ी दिनों में क्या अतर साहब यहाँ की पब्लिक को एश्योर करेंगे जो परमिशन का मसला है? एब्सोल्युटली. इसी के साथ में तीसरा, वी आर आल्सो इन अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन प्लेस एन ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, जिस OBPS सिस्टम में आप घर बैठे ही बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्रोसेस भी देख सकते हैं, किस जगह पे आपका जो है किस जगह पे आपका बिल्डिंग फाइल है, NOCs आई कि नहीं आई, कहाँ से आई, यू विल बी एबल टू ट्रैक इट
I as commissioner will also be able to track each and every file. In fact हमने कल ही इसका बेसिक डेमो जो पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम का था, yesterday यहीं पे बैठ के we had one basic demo, but we want to make it better. एक बार अच्छा हो जाए, we'll start to launch it. Just like जो हमारा registration section है, birth and death registration, it was offline, now it is 100% online. किसी को यहाँ आता नहीं है अब birth certificates के लिए. इनफैक्ट आई वाज जस्ट रिव्यूइंग, पिछले महीने भी हमारे पास कुछ 1700 के आसपास केसेस हैं, जिसमें से 1650 के आसपास जो है वो फाइलें डिस्पोज हो चुकी है हमारे पास में. तो सेम चीज़ इसमें ऑनलाइन करना चाह रहे हैं. यहाँ एक और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो बायलॉज हैं या हमारा जो मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं. उस इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन में एक है सेटबैक, कि जब हम भी कोई भी कंस्ट्रक्शन की जाती है उसमें सेटबैक्स लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों साइड से रखना होता है. मैंडेटरी सेटबैक होता है, फायर गैप होती है, जिसका अक्सर जो हमारे पास फाइल्स हैं, आई वाज डूइंग दिस एनालिसिस, जिनमें पेंडिंग है, वो ऐसी फाइल्स हैं जिसमें ये सेटबैक्स या तो वायलेटेड है, अगर रेगुलराइजेशन की फाइलें हैं जिसमें फायर गैप्स की वायलेशन हुई है. तो इसमें मैं सबको यही अश्योर करना चाहूँगा कि जब भी आप अपना बिल्डिंग परमिशन बनाएं, ट्राई कि इसको आप जो विद इन नॉर्म्स ही वो सेट बनाएं. तो जितना अगर विद इन नॉर्म्स है, देयर वुड बी नो रीज़न फॉर एनी वन टू डिले इन दोज फाइल्स. सो हम अपनी तरफ से भी इसको एक सही तरीके से जो है वी आर ट्राइंग टू मेक इट ईजी कि हर किसी को कोई दिक्कत ही ना हो. अगर कोई फाइल रिजेक्ट होनी है, इट शुड बी रिजेक्टेड इन इनिशियल इंस्टेंट. जिस समय आपको अगर उसमें कोई प्लान में कोई दिक्कत है, कोई जगह में कोई दिक्कत है, जिस स्पॉट पे वो इन्फॉर्मिटी दिख जाती है, दैट शुड बी रिजेक्ट. इसको पूरा वो चक्कर 6 महीने साल काट के एनओसीज लेने के बाद रिजेक्शन नहीं होना चाहिए. सो दिस थिंग वेयर एब्सोल्युटली स्ट्रीमलाइनिंग. दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें हमारे जो सभी सिटीजन्स को इसमें सोचने की ज़रूरत है कि जब यहाँ से बिल्डिंग परमिशन मिलता है तो बिल्डिंग परमिशन की पालना करनी है, बिल्डिंग परमिशन की फॉलो करना है. सो ये नहीं दिस कैंट वर्क कि अगर हमने यहाँ से बिल्डिंग परमिशन आपको मिला है तो आपको 2000 स्क्वायर फीट की जगह, जैसे आप किसी का हवाला दे, आप उसको 4000 स्क्वायर फीट बनाएंगे. दैट्स नॉट. फिर 4000 के बाद क्या करते हैं, फिर आप कंपाउंडिंग के लिए वापस एप्लीकेशन डालते हैं, वापस वो फाइल डालते हैं. दिस कीप्स ऑन गोइंग. शहर भी ख़राब हो जाता है और काम सही से नहीं होता है. तो इसमें मेरा सबसे जो है I will want to assure everyone कि ये we will make this one of the easiest things to do. हम जितना इसमें possible हो सकता है streamline करना, easy करना, उतना ये हो जाएगा. I personally assure this कि there should be no delay, undue delay in any of the files. But at the same time we expect from citizens, from people कि जब भी बिल्डिंग परमिशन मिले उस बिल्डिंग परमिशन में डिविएशन नहीं करें. नंबर 1. नंबर 2, जब आप बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई भी करें उस समय भी जो आपका साइड प्लान है वो बाकी कीप दैट जेन्युइन. उस समय कोई जो है उसमें मिसचीफ या वो करने की कोशिश नहीं करें. अथर साहब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से थोड़ा सा हमें उस बारे में आगाह करें कि कहाँ उसकी प्रोसेस क्या है इस वक्त. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अभी जो हमारा सिस्टम है वो इट्स सॉर्ट ऑफ ए हाइब्रिड सिस्टम कि कहीं कहीं पे हमारे डोर टू डोर कलेक्शन है, जैसे हम लोगों ने 4-5 वार्ड में शुरू भी किया है. इसी तरीके से जो हमारे मेजर साइट्स हैं जहाँ पे हमारे डंपस्टर्स, बिन्स हैं, उनका क्लियरेंस, रेगुलर लिफ्टिंग होता है. देन स्वीपिंग, जो स्ट्रीट स्वीपिंग है, स्ट्रीट स्वीपिंग भी मेजर मार्केट्स में, मेजर एरियाज़ में डेली बेसिस पे, इनफैक्ट काफ़ी जो मेन मार्केट्स में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों होता है. सो दिस इज़ एट प्रेजेंट द सिचुएशन. बट वट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट 100% डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम कि पूरा जो है घरों से ही 100% इकट्ठा हो, और उसके इकट्ठा होने के बाद हम उसको पूरा एक प्राइमरी कलेक्शन सिस्टम जिसमें हमारी छोटी छोटी गाड़ियाँ जो कूपर्स हैं घर घर जाके इकट्ठा करें, फिर हमारे ट्रांसफर स्टेशन तक लेके आ जाएं, और उसके बाद ट्रांसफर स्टेशन से हैवी व्हीकल्स में हम इसको फाइनल हमारी जो डिस्पोजल फैसिलिटी तक लेके जाएं. सो दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ दैट. इनफैक्ट हमने इसमें प्रोक्योरमेंट, जो हमें इसको और व्हीकल्स की ज़रूरत थी, मशीनरी की ज़रूरत है, वो प्रोक्योरमेंट हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है. बट इसको थोड़ा इक्विपमेंट हमारे तक पहुंचने में टाइम लगता है. मीनवाइल हमने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग हमारा मैन पावर और एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है, इसी को वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट. इनफैक्ट हम लोगों ने जो है सभी वार्ड्स को, जैसे 35 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स हैं, 35 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स का 4 पैरामीटर्स पे हम लोग डेली मॉनिटरिंग करते हैं. एक हमारे जिसको हम कहते हैं GVPs, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स, कि जब आप कहीं पे नॉर्मली जाते हैं तो अक्सर कहीं पे कूड़ा दिखता है तो वो GVP है. तो इसी तरीके हमने पूरे शहर में ये GVPs आइडेंटिफाई किए हैं. तो डेली जो सर्वे होती है उसमें देखते हैं इसमें गंदगी है या नहीं है.
अगर गंदगी है तो वी डाउनग्रेड, हम उसकी रैंकिंग कम करते हैं। इसी तरीके से जो गार्बेज लिफ्टिंग है, क्या लिफ्टिंग सही तरीके से हुई कि नहीं हुई, स्वीपिंग सही प्रॉपर तरीके से हुई कि नहीं, इसका हम डेली रैंकिंग बनाते हैं सभी वार्ड्स का। तो जिन वार्ड्स में कमज़ोर होता है, कंसिस्टेंटली कमज़ोर होता है, उनके खिलाफ हम लोग शो कॉज नोटिस, उनके खिलाफ हम लोग एक्शन करते हैं, चाहे वो सैनिटरी सुपरवाइजर्स हैं, वार्ड ऑफिसर्स हैं। इनफैक्ट इस पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम से हमारा पिछले 2 महीनों में ऑलमोस्ट डबल हुई है एफिशिएंसी गार्बेज लिफ्टिंग की। मार्च में हम लोग 350 टन एक दिन में लिफ्ट करते थे, आज हम लगभग 600 टन एक दिन में लिफ्ट करते हैं विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। सो वी आर होपफुल दैट एज वी मूव फॉरवर्ड, जो वेस्ट एनर्जी का जो प्रोजेक्ट था 200 अराउंड 200 करोड़ का, वो उस प्रोजेक्ट के वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो है उसमें अभी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और JERC है, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, दे आर, और इसमें जो डेवलपर और पावर डिपार्टमेंट दे हैव टू साइन एन पावर परचेज एग्रीमेंट, दैट इज बीइंग डन, वो अंडर प्रोसेस है इस समय। वी आर होपफुल कि वेरी सून दैट विल आल्सो बी कंक्लूडेड एंड उसके बाद द डेवलपर कैन स्टार्ट द वर्क हियर। अथर साहब, अभी भी श्रीनगर सिटी में बहुत सारी जगहों पे आपने भी देखा होगा कि एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, इलीगली जो फुटपाथ है उसको ऑक्यूपाई किया गया है, स्ट्रीट लाइट्स बहुत सारी जगहों पे डिफंक है, इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल्स भी बहुत सारी, और इवन के जो आपके कम्युनिटी हॉल है जो 10-10 12-12 सालों से अंडर कंस्ट्रक्ट है, वो अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाए हैं। इस हवाले से क्या कोताही है, कहाँ पर है ये लूप होल? एक जैसे ट्रैफिक लाइट्स की बात आपने कही, इसको हम लोग ATCS कहते हैं इस प्रोजेक्ट को, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। 2016 से शुरू हुआ था 2 फेजेस में, बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ग्लिचेस इट कुड नॉट बी कंक्लूडेड। But now, fortunately, we are in the completion stage of this. We are hopeful that महीने at max 2 months में all these 66 junctions है शहर में जिन पे ये कंप्लीट होना है, उसमें से लगभग 50 के आसपास जो है काम कंप्लीट हो चुका है, 30-35 के आसपास का कैलिब्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक मेन हमारा कंट्रोल सेंटर बनना था ATCS, वो कंट्रोल सिस्टम हमने पिछले महीने ही कंप्लीट किया है इन ट्रैफिक कंट्रोल रूम। सो इसमें जो हमारे कैमरास लगने थे, टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट बेल्जियम की इसमें टेक्नोलॉजी है, एडेप्टिव जो है ट्रैफिक कैमरास उसमें लगने, ATCS के कैमरास, दे ऑल हैव बीन प्लेस्ड एंड वी आर होपफुल दैट वेरी सून इन अ मंथ और एट मैक्स इन 2 months दीज ऑल जंक्शंस विल बी रेडी एंड दे विल बी ऑल फंक्शनल। जहाँ तक रेड लाइट्स की बात है, जहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स की बात है, स्ट्रीट लाइट्स का बेसिकली जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, दे हैव डन एन एग्रीमेंट विथ द कंपनी कॉल्ड ESL। जो ESL है ये जम्मू में भी और श्रीनगर में लाइट्स लगाती है। इसका एक पहला फेज था, फेज़ 1। फेज़ 1 में लगभग यहाँ पे 58,000 के आसपास लाइटें श्रीनगर में लगानी थी, जो लग चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। फेज़ 2 में रिमेनिंग और भी कुछ 70-80 हज़ार के आसपास है, आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, जो शहर में लगनी है। फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, जो अभी मेंटेनेंस फेज़ में है। मेंटेनेंस फेज़ में कहीं अगर लाइट ख़राब हो जाती है तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक लाइट्स के लिए भी एक सेपरेट कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है। तो कहीं से भी शिकायत आती है कि ये जो लाइटें लगी में से कोई ख़राब हो गई है, तो वो तुरंत ठीक करते हैं और हम इसको वीकली मॉनिटर करते हैं। जहाँ तक सवाल है जो शहर में बाकी एरियाज़ हैं जहाँ भी लाइटें लगनी है, ये हो जाएगा अभी जब नेक्स्ट फेज़ अभी शुरू हो जाएगा ESL का। तो वी आर होपफुल कि कुछ दिनों में उनका जो दैट नेक्स्ट फेज़ का दैट प्रोसेस विल आल्सो स्टार्ट। तो हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट उसको एक्टिवली टेकअप कर रहा है। कम्युनिटी हॉल्स कुछ हैं जो कम्युनिटी हॉल्स जो बहुत टाइम से के हैं, उनमें से अनफॉर्चुनेटली कुछ कम्युनिटी हॉल्स हैं जिनमें बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंसेस काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसमें से हम वी आर टेकिंग देम इन फेज वाइज। जैसे अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि कुछ 3 हम लोग इस सीज़न में टेकअप करेंगे फॉर कंप्लीशन। तो प्रायोरिटी वी आर ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज देम कि कौन कौन से हैं जिनको हम ऑन प्रायोरिटी कंप्लीट कर पाए। बट टारगेट यही है कि एज वी गो फॉरवर्ड वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दोस। अथर साहब, ये जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो होता है, इसके लिए आपका जो अमला है उनके पास वो प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स जो है, सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स ये हमारे कर्मचारी को सेग्रीगेट नहीं करना है, ये करना है घर वाले को। दैट इज़ द होल आइडिया। सोर्स तो घर वाला है, सोर्स हमारा जो सैनिटरी एसोसिएट वो नहीं है। तो सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स में जब वी हैव इसमें इनफैक्ट हम लोग इसको और भी एक्टिवली IEC कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं, ये चीज़ कि घरों से ही अलग अलग हो। अगर मेरे घर से कचरा निकलता है तो मैं ठोस या जो सॉलिड जो बायोडिग्रेडेबल अलग करूँ, वो तो फिर ये लोगों में वो नोशन है कि शायद नो दिस इज नॉट द जॉब ऑफ माय सैनिटरी एसोसिएट टू सेग्रीगेट द वेस्ट फ्रॉम अ हाउस होल्ड। इट इज़ द जॉब ऑफ द हाउस होल्ड। ये घर वाले को जहाँ से कचरा निकलता है उनको सेग्रीगेट करना है।
होटल से निकलता है तो होटल वाले को सेग्रीगेट करना है, ये खुद की जिम्मेदारी है। ये मेरे जो हमारे जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी है उसका काम नहीं है इसको सेग्रीगेट करना। कहीं कहीं पे हमारे पास भी एक दो बार वीडियोस आए थे, मैंने भी देखे वो, इनफैक्ट मैंने खूब डांट भी मारी है, वी स्टॉप दैट, ये हमें नहीं करना है। दूसरा, जहाँ तक यूनिफॉर्म और सेफ्टी गियर का सवाल है, यूनिफॉर्म से और सेफ्टी गियर का एक भारत सरकार का एक सफाई मित्र चैलेंज के अंतर्गत उनका एक डिज़ाइन फॉर्मेट है कि इस तरीके का ये है। इसमें हमें टेंडर करना था, वी ऑलरेडी फ्लोटेड द टेंडर। इनफैक्ट हमारे पास जो है वर्क ऑर्डर, होपफुली इन अ कपल ऑफ डेज वी शुड बी एबल टू डू इट। माय टारगेट इज इन नेक्स्ट 2 months ऑल आवर सैनिटरी वर्कर्स शुड हैव प्रॉपर गियर एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म इन प्लेस। अतर साहब, चूँकि ये कॉरपोरेशन एक प्रेस्टिजियस इदारा है पूरे कंट्री में, लेकिन हमने देखा कि मई के महीने में जो मेयर साहब है उसकी क़यादत में प्रोटेस्ट हुआ एसएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। क्या हम इसको ये समझे कि ये एसएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसलर्स के बीच में टेम्परामेंट की कमी है, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी? That was an administrative issue. It would not be right for me to comment on any such thing. इस बारे में मेरी तरफ से कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, बट हम सब लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से और जो है हम लोग शहर की खिदमत कर पाएँ। इनफैक्ट हमारे जितने भी हम लोगों ने इसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे सेटअप किया है, IT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी सेटअप किया है। जो हमारा वर्क्स हैं, वर्क्स का मैनेजमेंट, कितने काम हफ्ते में कंप्लीट हो गए, कितने नए काम टेकअप हुए, कितने पेंडिंग है, वी गेट ईच एंड एवरी रिपोर्ट। इनफैक्ट आपके यहाँ आने से पहले यही जगह पे दे वर ऑल एरियंस वर देयर, एक एक 1 by 1 एवरी वर्क इज़ मॉनिटर्ड, 1 by 1 एवरी सेक्शन इज़ मॉनिटर्ड। हमारे पास चाहे सैनिटेशन है, इसमें भी हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट विद द एग्जिस्टिंग सोर्सेज की है। रजिस्ट्रेशन सेक्शन था, इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। रेवेन्यू सेक्शन में हम लोग काफ़ी इसमें जो है वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूवाइज ऑन दैट, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन भी इससे इम्प्रूव हुआ है। बिल्डिंग सेक्शन जैसे आप बता रहे हैं, इसमें भी हम लोग जो है वी आर ट्राइंग टू रिवैम्प इट, डू इट वेल। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट कोशिश यही है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, इनफैक्ट बिजली पानी का जो है ट्रांसफ़र हुआ है उसमें भी हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड नंबर 1 क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ वाटर एट ऑल प्लेसेस ऑन एवरी डे बेसिस, कंज्यूमर एंड पे भी प्लस जो सोर्स एंड है उस पॉइंट पे भी जो है टेस्टिंग की वाटर क्वालिटी सही है कि नहीं है। ग्रीवेंसेस का मैं यहाँ खुद मॉनिटर करता हूँ ऑन वीकली बेसिस, कितने आई थी इसमें, कितने टाइम पे ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप दिस फाइल ट्रैकिंग सिस्टम। आपका कोई भी काम यहाँ है उसका एक यूनिक नंबर आपकी फ़ाइल का होगा, आप घर बैठे देख सकते हैं आपकी फ़ाइल का क्या हुआ, फ़ाइल कहाँ पे अटकी हुई है। हम लोग भी एज मैनेजर्स, एज से कमिश्नर, आई बी एबल टू सी कहाँ पे कौन सी दिक्कत आ रही है। सो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज फील्ड्स। हमारी बाकी भी स्टॉप है, कहीं किसी को है शाबाशी एनकरेज करके उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को पनिशमेंट दे के मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, बट वी आर ट्राइंग टू डू ऑल दैट। कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर तरीके। आखिर पर अतर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब भी इस बड़े इदारे, प्रेस्टिजियस इदारे पर लोग इसे श्रीनगर इलीगल कॉरपोरेशन का टैग देते हैं, कोई कहता है कि यहाँ पर ये करप्शन का अखाड़ा है। थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि कैसे आप इस चीज़ को लोगों के जहनों में निकालेंगे कि वाकई ये एक तो सबसे पहले वी हैव मेड दिस ज़ीरो टॉलरेंस एंड एब्सोल्युटली ओपन पॉलिसी कि कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बंदे को अगर कोई भी एसएमसी का कर्मचारी, ऑफिसर किसी भी तरीके से ब्राइब या कोई भी करप्शन के लिए कहे, माई डोर इज़ ऑलवेज ओपन, माई मोबाइल नंबर इज़ ओपन, माई ऑफिस इज़ ओपन, कम एनी टाइम, आई वुड नॉट स्पेयर देम। हम लोग करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है ना, हम लोग दिस मैसेज हैज़ गॉन डाउन टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द कॉर्पोरेशन, चाहे हमारे वो यहाँ म्यूनसिपल लेवल ऑफिसर्स हैं, मिड लेवल ऑफिसर्स हैं या वार्ड लेवल ऑफिसर्स हैं। वी हैव मेड दिस एब्सोल्युटली क्लियर। कहीं से भी कोई ऐसी शिकायत आती है, इनफैक्ट अगेंस्ट वन ऑफ द वार्ड ऑफिसर्स वी हैव इनफैक्ट इनिशिएटेड टर्मिनेशन प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। सो जहाँ में अगर नौकरी से भी निकालना पड़े, वी विल रिमूव दोज वो, बट ऐसे हम लोग ये चीज़ नहीं, वी वुडंट लेट एनीथिंग इलीगल हैपन। नंबर 2, जो सर्विस डिलीवरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है, ये हम लोग किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। इस वर्क कल्चर को इन्फ्यूज़ करना, दैट इज़ वट वी आर टारगेटिंग। उसमें चाहे हमें IT सिस्टम्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, चाहे हम अपने सिस्टम्स को बदलने की ज़रूरत पड़े, री-इंजीनियर करने की ज़रूरत पड़े, दैट वी आर ऑलवेज डूइंग। इनफैक्ट यहाँ पे भी सभी ऑफिसर्स के लिए भी, माई ऑफिस और ऑल्सो रात के 8 बजे 9 बजे तक एनीवन, किसी का कोई ग्रीवेंस भी है, वी कैन एनी टाइम कम, और जितना भी हमारे से हो सकता है वी विल ऑलवेज ट्राई टू सॉर्ट द थिंग्स आउट एंड हेल्प आउट पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब, हमें आपके कीमती वक्त। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अतर आमिर खान साहब, जो कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं। आज हमने इनसे गुफ्तगू की और ओवरऑल
इदारे की जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमने बात की, क्या कुछ इस वक्त जो है स्मार्ट सिटी के हवाले से प्रोग्रेस हो रही है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।